Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. This is your maths teacher Anisa from Wing 6. Today's diary is review exercise 5, question number 6 to 8 and objective exercise 5. बेटा हम लोग कर रहे हैं यूनिट 5 सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम लोगों ने रीड किया है ब्रैकेट्स के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स एंड बॉडी-मास रूल। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जी, नंबर 1 है हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट और विनकुलम। नंबर 2 राउंड ब्रैकेट और कर्व ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। नंबर 3 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस। नंबर 4 स्क्वायर ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं बॉडी मास रूल के अकॉर्डिंग। बॉडी मास रूल क्या है? BO 4 ब्रैकेट्स ऑफ D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। यानी जब हम लोग इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने लगते हैं तब हम लोग ये देखते हैं कि उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस गिवन हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले भी आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5। इसका हम लोग आज की हमारी डायरी है क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 11.34 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 3.42 प्लस कर्ली ब्रैकेट 11.075 माइनस राउंड ब्रैकेट 3.045 प्लस 2.064 डिवाइड 1.032 ब्रैकेट्स क्लोज। बेटा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप लोगों के पास ये वर्ड स्टेटमेंट हो या ये वाले क्वेश्चन हो ब्रैकेट्स वाले। ये आप लोगों के आते हैं 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है सिंप्लीफाई, और ये आप लोगों का आया है 10 मार्क्स का। ठीक है, ये पेपर में 10 मार्क्स, ज़्यादातर 10 मार्क्स का आता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। अब हम लोग अपना क्लास वर्क स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। जी बेटा, आप लोग डेट पुट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट नोट करेंगे। सॉल्यूशन में आप लोग दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अब आप लोगों को देखें, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी ब्रैकेट्स हैं क्वेश्चन में? स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट तो नहीं है, तो हम लोग पहले किसे सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट को, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। अब राउंड ब्रैकेट में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? एडिशन और डिवीजन। तो पहले हम लोग किसे सॉल्व करेंगे? बॉडी मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग सॉल्व करेंगे डिवीजन को, फिर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन हमारे पास नहीं है, तो डिवीजन के बाद हम लोग किसे सॉल्व करेंगे? एडिशन को। जी बेटा, आप लोगों के पास क्वेश्चन रिपीट करेंगे। आप लोगों के पास आ जाएगा इज इक्वल टू 11.34 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 3.42 प्लस कर्ली ब्रैकेट 11.075 माइनस राउंड ब्रैकेट 3.045 प्लस। अब यहाँ पर आप लोगों के पास है 2.064 डिवाइडेड बाय 1.032। अब हमारे पास इन 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में कौन सा ऑपरेशन है? डिवीजन का। पहले हम लोग डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव करेंगे तो आप लोगों के पास नीचे आ जाएगा 1, आगे जितने डिजिट्स उतने ज़ीरोज़, डिवाइड 1.032। पॉइंट इरेज करेंगे, नीचे आ जाएगा 1 और 3 डिजिट्स हैं तो आगे 3 ज़ीरोज़। अब इन 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। बाकी तमाम स्टेप्स आप लोग वैसे ही लिख लेंगे। राउंड ब्रैकेट 3.045 प्लस 2064 ओवर 1000, डिवाइड को आप लोग चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। डिवाइड का इन्वर्स प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई। जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। अब देखें, 1000 की कटिंग 1000 से, 1032, 1 जार 1032, 2 जार 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 1032, 2 जार 2064 कटिंग हो गई। अब बाकी तमाम स्टेप्स आप लोग एज इट लिख लेंगे। आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस राउंड ब्रैकेट। अभी राउंड ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व नहीं हुई कंप्लीट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3.045
प्लस 2। अब 3.045 में हम लोग क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 2 को प्लस करेंगे। 2 को जब आप लोग प्लस करेंगे तो अब आप लोग देखें, आप लोगों के पास है 3.045 प्लस 2.00। हमारे पास इसे हम लोग कहते हैं होल पार्ट और इसे हम लोग कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो हमेशा होल पार्ट के नीचे होल पार्ट लिखते हैं और डेसिमल पार्ट के नीचे हमारे पास कोई डिजिट्स नहीं है तो हम लोग डेसिमल लगा के 0 भी लिख सकते हैं। प्लस कर लें, 5 + 0 5, 4 + 0 4, 0 + 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 + 2 5। आप लोगों के पास आ जाएगा 5.045। जी, आप लोगों के पास आ जाएगा 11.075 माइनस 5.045। अब हमारे पास राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब हमने किसे सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट को। करली ब्रैकेट में हमारे पास है 11.075 माइनस 5.045। 11.075 में से हम लोग माइनस करेंगे 5.05 को। जी बेटा, 11.075 माइनस 5.05 माइनस करें, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 बोरो करेगा 11 में से 5 माइनस करेंगे 6। आप लोगों के पास आ जाएगा 6.03। डेसिमल के बाद अगर एंड में आप लोगों के पास ज़ीरोज़ हों तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप लोग क्या लिखेंगे, 11.34 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास करली ब्रैकेट सोल्व हो गई है। 3.42 प्लस 6.03। 3.42 में हम लोग क्या करेंगे, 6.03 को प्लस करेंगे। 3.42 प्लस 6.03 प्लस करें, 3 + 2 5, 4.6 + 3 9, 9.45। जी, 11.34 मल्टीप्लाइड बाय 9.45 स्क्वायर ब्रैकेट भी सोल्व। अब 11.34 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9.45 से। जी, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ार 20, 0 2, 5 3 ज़ार 15 17, 1 5 1 ज़ार 5 6, 5 1 ज़ार 5। मल्टीप्लाई 4 4 ज़ार 16, 1 4 3 ज़ार 12 13, 1 4 1 ज़ार 4 5 4 1 ज़ार 4। मल्टीप्लाई 9 4 ज़ार 36, 3 9 3 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 28 29 30, 0 3 9 1 ज़ार 9, 10 11 12 2 1 9 1 ज़ार 9 10। प्लस कर लें, 0 6 + 6 + 1 6 + 7 13, 3 1 6 + 1 7, 3 10 16 6 1 5 + 5 10 + 1 11 1 1 कैरी 4 5 6 7 0 एज इट 1 एज इट। अब यहाँ पर देखें, डेसिमल के बाद आप लोगों के पास हैं 2 डिजिट्स और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। अब आंसर में आप लोगों ने डेसिमल के बाद लगाने हैं 4 डिजिट्स, यानी डेसिमल आप लोग उस जगह पर लगाएंगे कि उसके बाद आप लोगों के पास हों 4 डिजिट्स। 107.1630। आप लोग राइट साइड से 4 डिजिट्स काउंट करने के बाद क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे कि उसके बाद 4 डिजिट्स हों। अब आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 107.163 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द टोटल रेनफॉल इन अ वीक व्हेन इट रेन्ड 1/2 centimeter on Thursday, 2/5 centimeter on Friday and 3/10 centimeter on Sunday. The rest of week was dry. टोटल रेनफॉल हमने फाइंड आउट करना है, यानी 1 वीक में टोटल कितनी बारिश हुई। अगर थर्सडे को हुई है 1/2 सेंटीमीटर, फ्राइडे को हुई है 2/5 सेंटीमीटर और संडे को हुई है 3/10 सेंटीमीटर। हफ्ते के बाकी दिन बारिश नहीं हुई, खुश्क थे। सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन में आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट सॉल्यूशन से पहले आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट नोट करेंगे। आप लोग डॉटेड फॉर्म में नोट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट स्टेटमेंट नोट कीजिएगा। सॉल्यूशन आप लोग लिखेंगे, रेनफॉल ऑन थर्सडे इज इक्वल टू, रेनफॉल ऑन थर्सडे कितना है, 1/2 सेंटीमीटर। होल ब्रेक करेंगे, 2 1 ज़ार 2 + 1 3, 3/2 सेंटीमीटर। रेनफॉल ऑन फ्राइडे इज इक्वल टू, रेनफॉल ऑन फ्राइडे कितना है, 2/5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2/5 सेंटीमीटर। रेनफॉल ऑन संडे इज इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर। अब टोटल
फॉल फाइंड आउट करना है। टोटल का मतलब क्या है कि हमने इन तीनों दिनों में जितनी बारिश हुई है उसको प्लस कर लेना है। 3/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 सेंटीमीटर। ब्रैकेट के बाहर हम लोग क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। तीनों के यूनिट सेम है, सेंटीमीटर। अब हम लोग 2, 5 और 10 तीनों फ्रैक्शंस हमारे पास क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। 2, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे जी। एलसीएम 2 1s are 2, 5 as it, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 5s are 10। एलसीएम हमारे पास आ गया है 10। अब हमने डिनोमिनेटर्स को किसके इक्वल लाना है, 10 के इक्वल। फर्स्ट डिनोमिनेटर है हमारे पास 2 को 10 के इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2/5, डिनोमिनेटर है 5 को 10 के इक्वल लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 10 हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3s are 15, 15/10 प्लस 2 2s are 4/10 प्लस 3 1s are 3/10 सेंटीमीटर। अब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 10 आ जाएगा। न्यूमिनेटर्स लिख लेंगे। 15 प्लस 4 प्लस 3, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 3 22, 22/10, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 11/5 सेंटीमीटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 11 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। 5 2s are 10 माइनस 1, 2 होल 1/5 सेंटीमीटर। अब आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं तो आंसर 100 में ज़रूर लिखेंगे। सो टोटल रेनफॉल इन अ वीक इज इक्वल टू 2 होल 1/5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ 4 होल 3/4 मीटर लॉन्ग टिन शीट अहमद कट 2 लेंथ्स, वन वाज 2 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग and other was 1 whole 1/3 meter long. How much of the sheet was left? अब उसके पास टोटल शीट थी 4 होल 3/4 मीटर लॉन्ग, उसमें से उसने उसके 2 पीसेस लिए। 1 पीस की मेजरमेंट है 2 होल 1/2 मीटर और दूसरे पीस की मेजरमेंट है 1 होल 1/3 मीटर। अब बाकी उसके पास कितना रह गया है, सॉल्यूशन बेटा टोटल लेंथ है उसके पास 4 होल 3/4 मीटर। होल ब्रेक कर लें, 4 4s are 16, 16 प्लस 3 19, 19/4 मीटर। फर्स्ट लेंथ जो उसने कट की है वो कितनी है, 2 होल 1/2 मीटर। फर्स्ट लेंथ इज इक्वल टू 2 होल 1/2 मीटर। होल ब्रेक कर लें, 2 2s are 4 प्लस 1 5, 5/2 मीटर। सेकेंड लेंथ जो उसने कट की है वो कितनी है, 1 होल 1/3 मीटर। 3 1s are 3 प्लस 1 4, 4/3 मीटर। अब उसने जो 2 लेंथ्स कट किए हैं हम इनका सम लेंगे। सम ऑफ लेंथ्स इज इक्वल टू 5/2, पहली लेंथ उसने कट की थी 5/2 प्लस 4/3 मीटर। डिनोमिनेटर हैं 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम ले लें। 2 1s are 2, 3 as it, 3 1s are 3। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम आएगा 6, यानी डिनोमिनेटर्स को हमने किसके इक्वल लाना है, 6 के। 5/2, 2 को 6 इक्वल लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई। प्लस 4/3, 3 को 6 के इक्वल लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से। 15/6 प्लस 8/6 मीटर एज इट आता जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स लिख लेंगे। 15 प्लस 8 23/6, यानी उसने 23/6 मीटर शीट कट की है। अब जो शीट उसके पास रह गई है वो आपने बताना है। टोटल शीट्स थी उसके पास, टोटल शीट की जो उसके पास मेजरमेंट थी वो थी 19/4 मीटर। अब उसने जो कट की है वो है 23/6 मीटर। तो शीट उसके पास जितनी बाकी रह गई है वो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 19/4 में से 23/6 को माइनस कर देंगे। 4 और 6 का एलसीएम ले लें। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 as it, 3 1s are 3। एलसीएम 2 2s are 4, 4 3s are 12। एलसीएम आ जाएगा 12। डिनोमिनेटर्स को हम लोगों ने 12 के इक्वल लाना है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2,
तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 3s आर 57/12 माइनस 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 46/12। डिनोमिनेटर सेम है, 57 माइनस 46। 57 में से 46 माइनस कर लें, 57 46 माइनस 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 11/12 मीटर। जो उसके पास शीट बाकी बची है वो कितनी है, 11/12 मीटर। सो शीट वाज लेफ्ट इज इक्वल टू 11/12 मीटर आंसर। Objective exercise 5. Question number 1. Answer the following question. Part 1. Write the order in which brackets are solved. Number 2. What is Bode-Demas rule? Number 3. What are 3 points needed to concentrate while solving a word problem? Number 4. What is the other name of square bracket? Part 1. बेटा अब आप लोगों को पता है, उन्होंने हमसे पूछा है द ऑर्डर इन विच ब्रैकेट्स आर सॉल्व, किस ऑर्डर से हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स आर सॉल्व इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ब्रैकेट्स को हम लोग फॉलोइंग ऑर्डर के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को पता है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में हमारे पास बार ब्रैकेट गिवन हो तो हम लोग किसे सॉल्व करते हैं, बार को और विनकुलम को, यानी बार और विनकुलम एक ही चीज़ है। नंबर 2 पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, जिसे आप लोग कर्व ब्रैकेट भी कहते हैं। नंबर 3 इसे करली ब्रैकेट या ब्रेसेस। नंबर 3 पॉइंट पर हम लोग किसे सॉल्व करते हैं, करली ब्रैकेट को या ब्रेसेस को। नंबर 4 हम लोग लास्ट में किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ बॉड-डिमास रूल। बॉड-डिमास रूल क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन रूल इज़ आल्सो कॉल्ड बॉड-डिमास रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल को हम लोग बॉड-डिमास रूल भी कहते हैं। अब बॉड-डिमास रूल का मतलब क्या होता है, BO फॉर ब्रैकेट्स ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जब हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो हम लोग किस अरेंजमेंट से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन को। जो ऑपरेशंस उसमें गिवन हो, सबसे पहले अगर डिवीजन हो तो डिवीजन को, फिर हम लोग किसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। हम लोग ऑपरेशंस की अरेंजमेंट इस तरह रखते हैं। नंबर 3 व्हाट आर द 3 पॉइंट्स नीडेड टू कंसंट्रेट वाइल सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम, कि जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम लोग किन 3 पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करते हैं, किन 3 पॉइंट्स को जहन में रखते हैं। ये हम लोगों ने जब एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी तो उससे पहले भी आप लोगों को समझाया था। अब दोबारा देखें, वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी कंसंट्रेट ऑन 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करते हैं। नंबर 1 व्हाट डू यू नाउ, कि आप क्या जानते हैं, उस स्टेटमेंट में आप लोगों को क्या दिया गया है। नंबर 2 व्हाट डू यू वांट टू नाउ, उसमें आपसे क्या पूछा गया है, आप क्या जानना चाहते हैं। नंबर 1 आपको क्या बताया गया है, नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया है। अब जो चीज़ पूछी गई है मालूम करनी है वो क्या है, नंबर 3 व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑपरेशन, कि जो आपने मालूम करना है वो किस ऑपरेशन के ज़रिए, यानी आप लोग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, कौन सा प्रॉपर ऑपरेशन लगाकर आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नंबर 4 व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का दूसरा नेम कौन सा होता है। द अदर नेम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज़ बॉक्स ब्रैकेट। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास यही होती है ना, तो इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं और बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। बेटा अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग बुक पर किस तरह मार्क करेंगे, देखें। आप लोगों के पास पेज नंबर 63 समरी में आप लोगों के पास ये 4 पॉइंट्स गिवन है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। अब नंबर 1 का आंसर हमारे पास है, राइट द ऑर्डर इन विच ब्रैकेट्स आर सॉल्व, पेज 63 पार्ट 2 पर आप लोग देखें, आप लोगों के पास है ब्रैकेट्स आर सॉल्व इन द फॉलोइंग ऑर्डर,
वही चीज़ जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई है। नंबर 1 बार और विनकुलम, नंबर 2 पैरेंथेसिस, नंबर 3 ब्रेसेस, नंबर 4 स्क्वायर ब्रैकेट। ये पार्ट 1 का आंसर। इसे आप लोग यहाँ से यहाँ तक मेंशन कर लें। पार्ट 1 समरी पॉइंट 2 पार्ट 1। अब नंबर 2 है व्हाट इज़ बोर्ड-डिमास रूल। बोर्ड-डिमास रूल क्या है हमारे पास, देखें। समरी का पॉइंट 3 सिंप्लीफिकेशन रूल इज़ आल्सो कॉल्ड बोर्ड-डिमास रूल। BO 4 ब्रैकेट्स ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी पेज नंबर 63 का ही समरी का पार्ट 3 ये आप लोगों का पार्ट 2 का आंसर है। यहाँ तक इसे मार्क कर लें। उसके बाद आप लोगों के पास है पार्ट 3 व्हाट आर 3 पॉइंट्स नीडेड टू कंसंट्रेट वाइल सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम। किन 3 पॉइंट्स पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, ये आप लोगों के पास है पेज नंबर 63 पर। समरी का ही पॉइंट 4 वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी कंसंट्रेट ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1 व्हाट डू यू नाउ, नंबर 2 व्हाट डू यू वांट टू नाउ, नंबर 3 व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑपरेशन। अब नंबर 4 व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। इसे आप बुक पर ही लिख लें, कट कर दें। व्हाट इज़ को द अदर नेम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज़, क्वेश्चन मार्क को कट कर दें, इज़ बॉक्स ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। इन शॉर्ट द सिंप्लीफिकेशन रूल इज़ कॉल्ड द, सिंप्लीफिकेशन रूल को हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड-डिमास रूल। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा बोर्ड-डिमास रूल। नंबर 2 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द 4 डैश ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक, BASIC बेसिक। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा बेसिक। नंबर 3 डैश इज कॉल्ड द करली ब्रैकेट और ब्रेसेस। करली ब्रैकेट और ब्रेसेस को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट की शेप में। दिस इज कॉल्ड अ राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट का अदर नेम हमारे पास क्या होता है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस की स्पेलिंग PARENTHESIS पैरेंथेसिस। नंबर 5 डैश इज कॉल्ड अ बार, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट या फिर विनकुलम, VINICULUM विनकुलम। अब है हमारे पास नंबर 3 टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द बोर्ड-डिमास रूल फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। बोर्ड-डिमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोग करते हैं डिवीजन को। नंबर 2 द ब्रैकेट विनकुलम इज डिनोटेड बाय। विनकुलम को हम लोग इस ब्रैकेट इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, इससे या इससे। सीधी लाइन जो बार ब्रैकेट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनकुलम। नंबर 3 डैश इज कॉल्ड। अब ये ब्रैकेट आप लोगों के पास कौन सी है, शेप कौन सी आप लोगों को लग रही है, पैरेंथेसिस की, ब्रेसिस की, विनकुलम की या बॉक्स ब्रैकेट की। ये है हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट। नंबर 4 आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बेटा नंबर 4 का एक्सप्रेशन आप लोगों के पास गिवन है। करली ब्रैकेट प्लस 1 प्लस राउंड ब्रैकेट 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3। करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग देखें, आप लोग बाकी सारा वैसे लिख लेंगे। अब राउंड ब्रैकेट में आप लोग देखें, आप लोगों के पास है 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3। यानी एडिशन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले बोर्ड-डिमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। अब देखें यहाँ पर आप लोगों के पास राउंड ब्रैकेट्स में से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। अब आप लोगों के पास राउंड ब्रैकेट में है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3। अब बोर्ड-डिमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। 2 एज इट प्लस 2 1s आर 2। अब आप लोगों के पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से पहले हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, अब एडिशन को। 2 प्लस 2 4, आप लोगों के पास आ जाएगा 4। अब राउंड ब्रैकेट में आप लोगों के पास है 4 माइनस 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, राउंड ब्रैकेट सॉल्व। 1 प्लस 1 2,
इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 2। अब हम लोग किस पर मार्क करेंगे? 2 पर। बेटा बुक में आप लोगों के पास ऑप्शंस गिवन है A1, B2, C3 और D-1। हमारा कौन सा आंसर आया है? 2। इसको सोल्व करने से हमारे पास आंसर क्या आया है? 2। अब आ जाए नंबर 5 में। आफ्टर सिंप्लीफाइंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास बुक में करली ब्रैकेट लगी हुई है, इसे कट कर लें, ये ब्रैकेट नहीं आएगी। 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 5 माइनस राउंड ब्रैकेट 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 बार ब्रैकेट, ब्रैकेट्स क्लोज, वी गॉट। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 5 स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 5 माइनस, अब हमारे पास राउंड ब्रैकेट में है 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 बार ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3। हमारे पास बार ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। अब राउंड ब्रैकेट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 5 माइनस राउंड ब्रैकेट में 3 प्लस 1 4। अब करली ब्रैकेट हमारे पास आ गई है। स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 1। अब देखें आप लोगों के पास है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो बॉडी मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं? डिवीजन को। 1 डिवाइडेड बाय 2, इसे हम लोग लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1/2 को आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करें, आप लोगों के पास आ जाएगा 1/2। अब हम लोग बुक में मार्क करते हैं। बुक में इस एक्सप्रेशन के आंसर्स आप लोगों के पास गिवन है। A इज इक्वल टू 1/2, B इज इक्वल टू 1/3, C इज इक्वल टू 2/3, D इज इक्वल टू 1/4। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग मार्क करेंगे? A इज इक्वल टू 1/2, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। बेटा मैंने तो रजिस्टर पर सॉल्व किया है ना, तो आप लोग अपनी बुक के इसी पेज के सामने ही पेज नंबर 65 पर आप लोगों के पास जगह होगी, आप लोग वहीं पर ही इन 2 सॉल्यूशंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप लोगों को कोई मसला ना हो, जब भी आप लोग इनको देखें तो आप लोग इनको यहाँ से देखकर इजीली सॉल्व कर सकें।